आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ कि आज हम भी उसी मुक़द्दस पहाड़ के दामन में, जबल सोर के दामन में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था गाड़ी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें लेकर घर से बाहर निकले, सारे मक्का के मुकर्रम के नौजवान परिवारों और बेटों के साथ बड़ी खुशियों में पहरा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके बीचों बीच अंदर गए और वो आगे आके हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और थोड़ा आगे चले तो एक काफिर ने देख लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ के गया कि काफिरों को जाके उसने बताया कि अल्लाह के रसूल को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से नहीं, और उसको कदम उठा के बताया कि मैं अपनी आँखों से देख के आ रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल नहीं है। और उसके बाद सारे मक्का अल्लाह के रसूल घुस गए और देखा कि हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, उन्होंने नहीं बताया। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जुल्म सितम लाए, तुम्हारा बेटा जरूर करता है, तमाम कोशिश की, जब नाकाम हुआ अबू जहल तो आग बगोला हो गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया, उनको मारा पीटा और उनसे पूछने की कोशिश की, नाकाम हुआ। और उसके बाद जैसे किसी ने आया तो हंगामी कॉन्फ्रेंस उसने खड़ी कर दी। हंगामी कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने उन नौजवानों को जिसको मुकर्रर किया हुआ था उनको बुलाया और कहने लगा कि अब जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा मैं उसको 100 ऊँट दूंगा, पूरा लाल नायाब और 100 ऊँटों की लालच में और ट्रेन पे भी बैठ गया। तो ट्रेन पे वो हाजी आते हैं जो सरकारी तौर पे आते हैं, जिनके पैकेज में होता है ट्रेन पे सफ़र करना, वो सफ़र करते हैं। और ये आपके सीधे हाथ की जानिब जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर मेट्रो ट्रेन चलती है जो हाजियों को मैदान अरफात लेके आती है और मैदान अरफात से फिर मैदान मुज़दलिफ़ा लेकर जाती है। और जो हुज्जाज किराम आते हैं बसों में, उनके रास्ते मैदान अरफात के चारों तरफ बने हुए हैं, चारों तरफ मैदान अरफात के रास्ते हैं, अंदर घुसने के भी और बाहर निकलने के भी। तो बसों में जो आते हैं उनके ग्रुप लीडर उनकी बसें उनके खैमों तक लेकर जाते हैं, उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और जो आते हैं ना सरकारी तौर पे अलग अलग करके आते हैं, ट्रेन तो स्टेशन पे उतार देती है, उसके बाद अपने खैमों को खुद ढूंढना होता है। तो बाज़ औक़ात हुज्जाज कराम को खैमे मिलते नहीं हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, दिन भर गर्मी में परेशानी के साथ गुजरना पड़ता है उनका, गुजारते हैं वो। और जो बसों में बैठ के आते हैं उनका ग्रुप लीडर उनकी पूरी रहबरी रहनुमाई करते हुए उनको उनके खैमों तक लेकर जाता है और वो अपने खैमों में बड़ी आसानी के साथ सुकून के साथ रहते हैं। उनके अंदर एसी वगैरह भी लगे होते हैं, सारे इंतज़ामात होते हैं, पानी के भी, डॉक्टर सब होते हैं, तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता। और जो पैदल आते हैं मिना से अरफात, उनके रास्ते बने हुए हैं मस्जिद निमरा के दामन में। 3 रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है जबल रहमत के दामन में, इसी मैदान के अंदर है मस्जिद निमरा भी और जबल रहमत पहाड़ भी, हम दोनों जगह जाएंगे। पैदल वालों का रास्ता जो है ना इसी मस्जिद के दामन में है। तो पैदल वाले जो आते हैं वो ज़्यादातर तादाद उनकी होती है इस मस्जिद के अंदर। और जबल रहमत के आसपास भी, जबल रहमत पे भी बैठे होते हैं। जबल रहमत उस दिन एक सफ़ेद इराम पहने हुए अल्लाह के मेहमान बैठे होते हैं, तो वो इस कदर नज़ारा होता है कि लगता है कि ये बर्फ़ का पहाड़ है। सफ़ेद इराम पहने हुए अल्लाह के मेहमान बैठे होते हैं। तो जबल रहमत पहाड़ भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अभी ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद निमरा। तो ये साल में 1 दिन खोली जाती है, पूरा साल बंद रहती है और हज का खुतबा इसी मस्जिद के अंदर अदा किया जाता है। और जो आप अपने पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में जो टेलीविज़न के ऊपर या रेडियो के ऊपर हज का खुतबा सुनते हैं, तो बराह रास्त वो इसी मस्जिद से नशर किया जाता है। तो इधर से जाना है। वो वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहा है।
ये गोल्डन बस खड़ी है ना, इसके आगे खड़ी कर दें। अच्छा हाजी साहब, ये देख रहे हैं ये रास्ता है पैदल वालों का, ऐसे बिल्कुल आगे रेड कलर का हो जाता है मस्जिद के आगे से, तो ये फवारे वगैरह देखें आप लगे हुए हैं, शावर वगैरह, तो ये ठंडे पानी के शावर होते हैं पूरे मैदान अरफात के अंदर, और रास्ते में जो पैदल हुज्जाज करम आ रहे होते हैं उनके सरों के ऊपर भी ये पानी बरस रहा होता है, और गर्मी की शिद्दत को कम किया जाता है ताकि आसानी के साथ हुज्जाज करम आए। तो ये आप अपने उल्टे हाथ की जानिब ये मस्जिद के कोने पे कॉर्नर पे जगह बनी हुई है, यहाँ पे 2 रकात आप नफिल अदा करें, दुआ मांगें, जिनका वुज़ू है वो 2 रकात नफिल अदा कर लें और तहियतुल मस्जिद अदा कर लें, और जिनका वुज़ू नहीं है तो तयम्मुम भी कर सकते हैं, या पानी अगर आपके पास है तो पानी के साथ वुज़ू करके 2 रकात पढ़ लें, नहीं तो दुआ मांग के फिर आप गाड़ी में जल्दी से तशरीफ लाएं। ये 10 मिनट का स्टे है, इसी मस्जिद के दामन में है, तो पैदल वाले जो आते हैं वो ज़्यादातर तादाद उनकी होती है इस मस्जिद के अंदर, और जबल रहमत के आसपास भी जबल रहमत पे भी बैठे होते हैं। जबल रहमत उस दिन एक सफ़ेद इराम पहने हुए अल्लाह के मेहमान बैठे होते हैं, तो वो इस कदर नज़ारा होता है कि लगता है कि ये बर्फ़ का पहाड़ है, सफ़ेद इराम पहने हुए अल्लाह के मेहमान बैठे होते हैं। तो जबल रहमत पहाड़ भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद निमरा, तो ये साल में 1 दिन खोली जाती है, पूरा साल बंद रहती है, और हज का खुतबा इसी मस्जिद के अंदर अदा किया जाता है। और जो आप अपने हम पाकिस्तान में जो टेलीविज़न के ऊपर या रेडियो के ऊपर हज का खुतबा सुनते हैं, तो बराह रास्त वो इसी मस्जिद से नशर किया जाता है, तो इधर से जाना है। वो वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहा है। ये गोल्डन बस खड़ी है ना, इसके आगे खड़ी कर दें। अच्छा हाजी साहब, ये देख रहे हैं ये रास्ता है पैदल वालों का, ऐसे बिल्कुल आगे रेड कलर का हो जाता है मस्जिद के आगे से, तो ये फवारे वगैरह देखें आप लगे हुए हैं, शावर वगैरह, तो ये ठंडे पानी के शावर होते हैं पूरे मैदान अरफात के अंदर, और रास्ते में जो पैदल हुज्जाज करम आ रहे होते हैं उनके सरों के ऊपर भी ये पानी बरस रहा होता है, और गर्मी की शिद्दत को कम किया जाता है ताकि आसानी के साथ हुज्जाज करम आए। तो ये आप अपने उल्टे हाथ की जानिब ये मस्जिद के कोने पे कॉर्नर पे जगह बनी हुई है, यहाँ पे 2 रकात आप नफिल अदा करें, दुआ मांगें, जिनका वुज़ू है वो 2 रकात नफिल अदा कर लें और तहियतुल मस्जिद अदा कर लें, और जिनका वुज़ू नहीं है तो तयम्मुम भी कर सकते हैं, या पानी अगर आपके पास है तो पानी के साथ वुज़ू करके 2 रकात पढ़ लें, नहीं तो दुआ मांग के फिर आप गाड़ी में जल्दी से तशरीफ़ लाएं। ये 10 मिनट का स्टे है यहाँ पे, 10 मिनट